अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। अक्सर हम ऐसी खबरों का जिक्र करते हैं या उन खबरों को करते हैं जिनमें या तो सियासत की जो स्याही है वो बिखरी हुई हो या फिर सियासत के जो मुद्दे हैं वो हमारा अक्सर विषय रहते हैं। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें सच में दिल करता है कि इन खबरों को दिखाया जाए और दिखाने के साथ दुनिया को ये भी बताया जाए कि इस दुनिया में जिनके अपने नहीं होते हैं उनके भी सपने होते हैं। और सपनों की बात करें तो एक चीज़ बहुत खुलकर सामने आती है कि जिन लोगों के ना अपने होते हैं तो फिर उनके सपने कहाँ पर होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में जिनका कोई अपना नहीं है उनके वह अपने हैं। और बड़ी बात कि जिनका कोई अपना नहीं है उनके जो सपने हैं उन्हें साकार करने का दम भी सुखविंदर सिंह सुक्खू रखते हैं। दरअसल पिछले दिनों जो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, जिनका कोई आसपास भी नहीं है, कोई अपना भी नहीं है, परायों से दुनिया भरी हुई है। लेकिन अकेला आदमी सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, या फिर कहें कि उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो उनके साथ ट्रैवल कर रही है। पिछले दिनों ये बच्चे जो थे, इनका एक ग्रुप देश के विभिन्न हिस्सों में घूमने गया, गोवा तक गया, दिल्ली, आगरा, तमाम जगहों पर इन बच्चों ने पूरी जो एक बचपना होता है ना वो जिया। और इस बचपने की बात करूं तो अक्सर ये होता है कि जिनके पेरेंट्स हैं, जो सौभाग्यशाली हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स के लिए ये एक दायित्व होता है कि जब भी उनकी छुट्टियां हों या कुछ ऐसी चीज़ हो तो वो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। लेकिन इन बच्चों का कौन था आज तक? और आज ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो योजनाएं शुरू की हैं उनका अब धरातल पर असर दिखने शुरू हो गया है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि बच्चे अलग अलग स्थानों पर घूम रहे हैं और समुद्र की यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, वॉल्वो में सफ़र कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो इन बच्चों की ज़िंदगी में शायद कभी ना आती बशर्ते उनका अभिभावक हिमाचल सरकार ना बनी होती। और इसी मुद्दे पर आज ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे ज़्यादा वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्या होगी इन बच्चों के लिए जिनका कोई अपना नहीं है। उन्हें सी ऑफ करने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी आला स्तर के अधिकारी अफसर तैनात रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इन अफसरों में भी मानवीयता होती है। इनको भी इनके बच्चों में जिस तरह से अपना अक्स नज़र आता है उसी तरह से इन बच्चों में भी इन्हें अपने बच्चों का अक्स नज़र आया। चाहे वो डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, तमाम चीज़ें जो थी वो यहाँ पर हुई। नमस्कार, मैं सीसीआई मशोबरा की छात्रा रितिका ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज 15 जनवरी को मेरा बर्थडे था और हम सभी बच्चे गोवा के एक्सपोजर टूर से वापस आए थे। तो डीसी सर के साथ मैंने बर्थडे मनाया और भी एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ वहाँ पर साथ था। मुझे ऐसे बर्थडे मनाने का मतलब पहला एक्सपीरियंस है सबके साथ और बहुत खुशी हुई सर ने मेरा बर्थडे सबके साथ मनाया। थैंक यू सर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही सोच रही है कि उन बच्चों को उन्होंने वो दुनिया दिखा दी जिस दुनिया में जब ये आए थे तो इनका कोई अपना नहीं बचा था। और अब ले देकर बचे हैं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इन बचे हुए बच्चों का एक अभिभावक की तरह पालन पोषण भी कर रहे हैं, उनका भविष्य भी देख रहे हैं। लेकिन इस खबर पर चलने से पहले जरा उन बच्चों के बयान सुन लीजिए जो वहाँ पर गए थे। मेरा नाम पारस है, मैं चिड़गांव के रहने वाला हूँ। मुझे मेरा सबसे प्यारा मोमेंट था वो जहाज में बैठने का था। मैंने सोचा था कि मैं कभी एरोप्लेन में ज़रूर बैठूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा। तो वो सपना मेरा सरकार ने साकार कर दिया और मैं सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें शैक्षणिक भ्रमण का मौका दिया। थैंक यू सर। 6 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक ये जो भ्रमण का कार्यक्रम था इसे आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न जो शहर है, प्रमुख शहर, उनका दौरा भी किया, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण भी किया। और शैक्षणिक जो संस्थान है उनका भ्रमण करने से
एक चीज़ तो जो मकसद होता है किसी भी अभिभावक का कि उसके बच्चे उन जगहों को देखें जहाँ से उनका भविष्य वो अपना तय कर सकें, उनको समझ सकें। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रमण ही नहीं करवाया, उन जगहों का अवलोकन भी करवाया, वो जगह भी दिखाई जहाँ पर इन्हें अपने भविष्य का जो रास्ता है वो दिख सके और वो इसे चिन्हित कर सकें। ये बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, चंडीगढ़ के भ्रमण पर रहे। इस दौरान बच्चों ने चाहे वो हवाई जहाज की यात्रा थी, वॉल्वो बस थी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, मेट्रो रेल थी, हवाई यात्रा, क्रूज यात्रा और हॉप ऑन हॉप ऑफ ब्रिटेन बस में भी इन्होंने सफर किया। दिल्ली का कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, राजघाट, शक्ति स्थल और वीर भूमि, हुमायूं का मकबरा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान समेत कई ऐसी जगहों का इन्होंने दौरा किया जहां पर इन्हें अपने अतीत को समझने का भी मौका मिला और अतीत के साथ भविष्य को भी जोड़ने का जो हक था वो इन्हें अपने वर्तमान में हासिल हुआ। जब ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल गोवा पहुंचे तो इन्होंने कलगुट, फोर्ट अगुआड़ा, अंजुना बीच, डोना पावला, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ साथ क्रूज की यात्राएं भी करी और तमाम जो बकाया धार्मिक स्थल थे वहां का दौरा भी किया और उन चीज़ों को समझा भी। अब आपने सुन ही लिया होगा कि इन बच्चों ने क्या अपना अनुभव किया था। तो आप सोचिए कि जिन बच्चों के लिए शायद एक साधारण बस में भी सफ़र करना एक तरह से सपना ही था, वो वॉल्वो में भी गए, वो तमाम हवाई सुविधाओं का भी उन्होंने कहें कि एक आनंद लिया और उसको महसूस किया कि अगर हवा में हो तो क्या होते हैं और किस तरह की अनुभूति होती है। तो ये पहली बार हुआ है कि सरकार के जरिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन हवाओं का भी इन्हें अवलोकन करवा दिया, वो हवाएं भी दिखा दी जिसमें ये बच्चे उड़ना चाहते थे और अब इन्हें उड़ने का मौका भी मिला। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत सारी जगह घूम गए हैं और बीचेस भी गए और वहाँ पे बहुत एंजॉय किया और अभी हम चर्च में आए और वहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। खाना कैसा लगा? मैम बहुत टेस्टी था। स्पाइसी? यस मैम। और थैंक यू सर, आपने हमारे को यहाँ भेजा। फ्लाइट कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा सर, मैम बहुत एंजॉय किया हमने फ्लाइट में। कैसा लगा जब टेक ऑफ हुआ? बहुत अच्छा मैम, फर्स्ट टाइम गए फ्लाइट में तो। बादल देखे ऊपर से? यस मैम। दोबारा आना चाहोगे गोवा? यस मैम। बयान में आपने सुन लिया होगा कि एक बच्चे ने बताया कि मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा और गोवा पहुंचा और वहां का विशाल समुद्र देख के इन्हें काफी अच्छा लगा। इस दौरान रितिका नाम की एक बच्ची थी, उसका बर्थडे भी था और उसने अपना बर्थडे बाहर मनाया। इन बच्चों ने कहा कि हम जिंदगी में उन चीज़ों को पहली मर्तबा देख पाए जो ये सोच भी नहीं सकते थे। एक बहुत सुंदर बात एक बिटिया ने यहाँ पे कही कि हमने डॉल्फिन जो मछली होती है विशालकाय, उसको हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, वहाँ समुद्र में हमें डॉल्फिन भी देखने को मिली। और आप ये सोचिए, ये भाव देखिए कि क्या ऐसा होता अगर सिस्टम जो है वो पुराने ढर्रे पे चला रहता। जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सुननी पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब जब हो रहा है तो वो सुखद एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है, पूरे हिमाचल को हो रहा है कि जिन बच्चों के लिए बकाया जिंदगी एक तरह से दुश्वार होती हुई नजर आ रही थी, उन्हें सपने नजर आने शुरू हो गए। जो बच्चे शायद कभी कश्ती में भी सवार ना होते, वो गोवा में क्रूज की यात्रा करने में कामयाब रहे और इस कामयाबी की सीढ़ी बनी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। अब बच्चे कह रहे हैं कि इन 10 दिनों में हमने वो जिंदगी देख ली जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आप सोचिए, जब कल्पनाओं को हकीकत में तब्दील होने का मौका मिलता है तो खुशियां कहाँ पर होंगी। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जिस तरह से ये हकीकत है कि मुख्यमंत्री के ध्यान में कुछ मामले आ रहे हैं, उस लिहाज से वो अपने फैसलों में परिवर्तन भी कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इन बच्चों के लिए हकीकत में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तो कोई दो राय नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि हाल ही में जब एक सोशल मीडिया में चंबा के बच्चों का जिक्र आया तो वहाँ पर लोक संपर्क विभाग के APRO अजय बनियाल पहुँचे और उन्होंने जब मुख्यमंत्री से बात करवाई तो मुख्यमंत्री ने उनकी व्यथा को भी सुना। उन बच्चों को ये भी कहा कि आप हमारे साथ आइए, लेकिन उस बच्ची की भी दाद देनी होगी जिसने ये कहा कि मेरे लिए अपने जो छोटे भाई बहन हैं वो
पहले हैं। और मुख्यमंत्री ने भी ये साबित कर दिया कि बच्चा चाहे कोई भी हो, वो भी उनके लिए पहला है। और इसके बाद ये फैसला हुआ कैबिनेट में कि जिन बच्चों को उनके माता पिता ने त्याग दिया है या अन्यंतर शादी कर ली या कुछ कर लिया है, उन्हें भी सुख आश्रय योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और अजय बनियाल की इस पहल का ही नतीजा था कि ये तमाम चीज़ें उन बच्चों के हक में होगी जिनके वह असल में हकदार थे। तो खैर, यात्रा भले ही 10 दिन की थी, लेकिन इस 10 दिन की यात्रा में इन बच्चों ने वो दुनिया देख ली जिस दुनिया को देखने की चाहत हर बच्चे के दिल में होती है, उमंग होती है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मैं इस बात की बधाई दूंगा, इस बात के लिए उन्हें साधुवाद दूंगा कि आपने उन बच्चों को वो जगहें दिखाई, वो जगह मुहैया करवाई जो उनके भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। इस मसले पर अपनी राय दीजिएगा, लेकिन एक अभिभावक के तौर पर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि पहली बार हुआ है कि उन बच्चों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं जिनके खुलने की उम्मीद तो छोड़िए, एक छोटी सी दरार भी उसमें से ऐसी नज़र नहीं आती थी कि कोई रोशनी की किरण वहाँ पर पहुँचती। लेकिन आज एक पूरा सूरज जो है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यहाँ पर नजर आ रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।